अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बिग अपडेट या एक तरह की खुशखबरी समझ लें। वो क्या कि पंजाब हुकूमत ने आप लोगों के लिए फ्री आईटी कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। अब ये फ्री आईटी कोर्सेज हैं कौन से? ये एक नॉर्मल से कोर्सेज नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखें तो आप लोगों को दिख रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ऐसे आईटी के कोर्स हैं जो पाकिस्तान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर करवाए जाते हैं और ये पंजाब हुकूमत आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने जा रही है। तो उसके अलावा देखें तो नीचे डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स। तो मतलब ऐसे ये प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लाखों रुपए पे करने के बाद ये वाले कोर्सेज करते हैं जो आप लोगों के लिए पंजाब हुकूमत बिल्कुल फ्री लेके आई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से लोग ये कोर्सेज कर सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या अप्लाई करने की, कितना ड्यूरेशन होगा और कितनी एजुकेशन वाले लोग ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट करने के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स भी गवर्नमेंट हुकूमत आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहें। ओके जी, यहां पर देखें तो टॉप मोस्ट जो ये ऐड है वो टेवटा के वेब पेज के ऊपर भी आपको मिलेगी, टेवटा का जो फेसबुक पेज है वहां पर भी मिलेगी। यहां पर देखें तो लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसमें आप लोगों को फ्री आईटी कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाएंगे। अब ये आईटी कोर्सेज कौन से हैं दोबारा आप लोग देख सकते हैं। ये आईटी कोर्सेज आपके पास हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स। तो ये इस तरह के बहुत ही इस टाइम के, अगर मैं मुझसे कोई पर्सनली पूछे तो इस टाइम आईटी की जो स्किल कौन सी टॉप मोस्ट है तो वो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टाइम जो दौर है, जो एरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और साइबर सिक्योरिटी का है। तो ये टॉप मोस्ट जो फील्ड्स हैं वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही हैं। तो आप लोगों को किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में इन चीज़ों को सीखने की जरूरत ही नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये सारा कुछ करवाया जा रहा है और मैं ये समझता हूँ ये पंजाब गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा एक कदम है उन लोगों के लिए जो इस टाइम किसी अच्छे इदारे में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, जिन्होंने इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है और वो इस तलाश में है कि उन्हें कोई स्किल हासिल हो जाए ताकि वो लाखों रुपए कमा सकें। तो ये आप लोगों के लिए है। यहाँ पर देखें तो कुछ इसकी डिटेल्स की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर देखें तो लास्ट डेट जो है इस पर अप्लाई करने की वो 10 नवंबर है, ठीक है। 10 नवंबर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि किस डेट से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये क्लासेस स्टार्ट होनी है 2 दिसंबर से, 2 दिसंबर से। उसके अलावा क्लास टाइम देखें तो 2 PM से 5 PM। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो मॉर्निंग में किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं वो आफ्टरनून में 2 बजे के बाद इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ड्यूरेशन कितना है, कितने अरसे के अंदर, तो यहाँ पर देखें ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ लिखा हुआ है। 3 मंथ के अंदर ये वाला कोर्स, आईटी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो करवाया जा रहा है वो आपका कंप्लीट होगा। अब अगर बात करें कि कौन से लोग किस वाले आईटी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर देखें तो पाइथन प्रोग्रामिंग वाला जो कोर्स है उसमें मिनिमम आपकी जो एजुकेशन है वो BS होनी चाहिए। देखें लिखा हुआ है मिनिमम BS और BS ऑनर इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग। आपने कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस किया हुआ है BS में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं किसमें, पाइथन प्रोग्रामिंग है। और इसी तरह जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी एलिजिबिलिटी देखें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है मिनिमम BS और BS ऑनर इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी यही एलिजिबिलिटी है, मिनिमम BS और BS ऑनर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड। मतलब आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आनी चाहिए, आपने जो कोर्स किया वो उसमें प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग देखें तो लिखा हुआ मिनिमम DAE CIT
आर ICS आर इंटरमीडिएट, मतलब आपने इंटरमीडिएट किया हो, 12 पास की हो, और उसके अलावा विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि वो लोग जिन्हों को कंप्यूटर चलाना आता हो, जैसे ICS वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें इंटर के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर उन्हें कंप्यूटर साइंस जो है वो सीखा होता है, समझा होता है, और उनके प्रैक्टिकल भी किए होते हैं, प्रोग्रामिंग भी की होती है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग में भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग ICS, मिनिमम ICS है, मतलब 12 पास होनी चाहिए, और डाटा एनालिटिक्स के लिए भी यही जो है आपके सामने क्राइटेरिया है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वाले आईटी के कोर्स में अप्लाई करने का। यहां पर देखें तो आपको बताया हुआ है इस वाले URL पर आपने जाना है और वहां पर आपने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है फिलअप करनी है। अभी मैं आपके सामने इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी एप्लीकेशन फिलअप करता हूं, उसी को फॉलो करते हुए आप लोगों ने भी अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। ये वाले कोर्सेज को लाजमी आप लोग ज्वाइन करें अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई ही कुछ आईटी में करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। अगर ऐसे कोर्सेज आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी में अदारे में जाकर करें तो आप लोगों को लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल के ये आईटी के कोर्सेज। गूगल पर जाकर आपने सर्च करना है जी टेबटा, ठीक है, टेबटा सर्च करेंगे और उसके सामने आप लोग एडमिशन वहां पर जो है लिख लें 2024, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने क्या आ जाएगा, एडमिशन फॉर्म। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आकर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल अप्लाई करना है। यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं। सिंपल 1 आप लोगों ने सिलेक्ट कैटेगरी में है। यहाँ पर देखें तो आपके सामने कैटेगरीज बताई हुई हैं, ठीक है। CM स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, साइबर सिक्योरिटी, पाइथन प्रोग्रामिंग, AI मशीन लर्निंग, और ये है ग्रेजुएशन बेस, ठीक है। इसी तरह आपके सामने नीचे भी बताया हुआ है कौन कौन से कोर्सेज किस वाली डिग्री वाले लोग जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अप्लाई करना है साइबर सिक्योरिटी में, या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद शिफ्ट जो है ये इवनिंग में ही होगा, आप लोगों को पता है 2 बजे से ये क्लासेस शुरू होंगी। उसके बाद आपने अपना जो है डिस्ट्रिक्ट मतलब ये कि आप लोगों ने डिवीजन सेलेक्ट करनी है। अब मेरी डिवीजन जो है वो आती है साहिवाल में, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर देखें तो साहिवाल के अंदर एक ही इंस्टीट्यूट है जो टेबटा का है, जो ये वाले कोर्सेज करवाएगा। तो यहां पर देखें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साहिवाल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। आप लोगों ने देखना है कि इस वाले टेक्निकल कॉलेज के अंदर कौन से कोर्सेज इनमें से करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये बता रहे हैं जी AI और मशीन लर्निंग यहाँ पर हो रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो साहिवाल डिवीजन के अंदर जो टेक्निकल कॉलेज है उसके अंदर सिर्फ यही एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग करवाई जा रही है, यहाँ पर वो साइबर सिक्योरिटी नहीं करवाई जा रही, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लेना है अपने डिवीजन के अंदर। जैसे फर्स्ट कर ले, मैं यहाँ पर कोई और देखता हूँ, फैसलाबाद के अंदर 2 इंस्टीट्यूट हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर देखें तो पाइथन प्रोग्रामिंग करवाई जा रही है, ठीक है। और दूसरे को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर देखें तो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग करवाई जा रही है। तो ये डिफरेंट डिवीजन के अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं, ये नहीं कि एक ही डिवीजन के अंदर सारे ही हैं। डिफरेंट डिवीजन के अंदर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग, आप जहां पर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट कर ले, मैं यहां से साहिवाल को ही सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा इस कॉलेज को, साहिवाल वाले को, और इसके अलावा मैं इस कोर्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद सिंपल मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है कि इस वाले प्रोग्राम के लिए मिनिमम जो है वो कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी BS ऑनर होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में। उसके अलावा वो कह रहा है जी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करने हैं उस अदारे को जहां पर आपने अप्लाई किया है। उसके बाद हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स हमने एंटर करनी है बिल्कुल सिंपल सी हैं। कौन कौन सी, आप अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना CNIC लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर अपने फादर CNIC लिखना है, उसके अलावा रिलीजन सेलेक्ट करना है, उसके अलावा डिसेबिलिटी कोई है या नहीं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। सामने आप अपनी ईमेल लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, लैंडलाइन मोबाइल नंबर लिखेंगे, सोशल मीडिया 1 एट अ टाइम जो आप यूज करते हैं वो बताएंगे, उसके अलावा अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, एड्रेस देंगे। इसके बाद अगर नीचे मूव करें तो आप उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपसे आपके गार्डियन की इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। अगर आपके फादर ही आपको गार्डियन है तो आप फादर का नाम लिखेंगे या फिर जो आपके गार्डियन है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। फादर नेम लिखेंगे, रिलेशनशिप यहाँ पर लिख देंगे।
ऑक्यूपेशन उनका लिख देंगे, उनका मोबाइल नंबर, उसके अलावा उनका लैंडलाइन नंबर लिख देंगे, फिर आप उनकी इनकम लिखेंगे। उसके अलावा प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, आप अपना प्रोविंस सुबह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है वो डिटेल देखते हैं क्या शो होती है। उसके बाद आपने क्या है डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मेरा उकाड़ा है तो मैं उकाड़ा को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप तहसील सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि दीपालपुर है। उसके अलावा सिटी जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिटी यहाँ पर दीपालपुर आ रहा है। परमानेंट एड्रेस लिख देंगे, उसके अलावा मोबाइल नंबर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट वन आप मैट्रिक के बारे में लिखेंगे, फिर इंटर के बारे में लिखना है और फिर बैचलर के बारे में। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है। फर्स्ट वन आप लोगों ने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, उसके बाद आप बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, टोटल मार्क्स लिखने हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद नीचे आप वो लोग क्या करेंगे अपनी इमेज जो है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखें तो एक चीज बताई हुई जो नोट करनी है आप लोगों ने, आपकी जो इमेज है वो 3 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली जो वेबसाइट जहाँ पर हम अप्लाई करते होते हैं वहां पर 2 MB 200 KB लिखा होता है, लेकिन इन्होंने तो काफी ज्यादा साइज बताया हुआ है, तो आप 3 MB तक जो है वो पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म फिल कर लेने के बाद आपने क्या करना है जी, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। ओके जी, फॉर्म फिल कर लेने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो उनके पास चली जाएगी। उसके बाद वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और उसके अलावा आप लोगों को ऑनलाइन भी बता दिया जाएगा और आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी व्हाट्सएप नंबर या कॉल के जरिए भी बता दिया जाएगा। और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी उस वाले इंस्टीट्यूट के अंदर फॉरवर्ड करने हैं जहाँ पर आपने अप्लाई किया होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था कि आप लोगों ने किस तरह से इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट की शक्ल में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।